जब अधर्म, पाप और राक्षसी शक्तियां बढ़ने लगी थीं, तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से त्रिदेवियां देवी महालक्ष्मी, देवी महाकाली और देवी महासरस्वती ने अपने तेज से एक दिव्य कन्या की रचना की। इस कन्या का उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना, अधर्म का विनाश करना, सच्ची भक्ति और धर्म का प्रचार करना। इस कन्या का जन्म हुआ रत्नाकर सागर नामक एक धर्मात्मा के घर और उसका नाम रखा गया वैष्णवी। बाल्यकाल से ही देवी वैष्णवी बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी थीं। उन्हें सांसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं थी। वे योग, ध्यान और वेदों में लीन रहती थीं। उन्होंने कई वर्षों तक तीर्थों की यात्रा की और जहां भी जातीं भक्तों का उद्धार करतीं। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने हिमालय की ओर रुख किया और त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करने लगीं। इसी समय एक तांत्रिक योद्धा था भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था। भैरव ने जब देवी वैष्णवी को ध्यानमग्न देखा तो वह उनके दिव्य सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। देवी वैष्णवी ने कई बार उसे समझाया कि वह भक्ति के मार्ग पर है और उसे सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, परंतु भैरव नहीं माना। भैरव से बचने के लिए देवी वैष्णवी ने प्रवेश किया एक संकीर्ण गुफा में, जिसे आज अर्धकुंवारी या गर्भजून गुफा कहा जाता है। इस गुफा में देवी वैष्णवी ने 9 महीने तक तपस्या की, ठीक वैसे ही जैसे एक शिशु गर्भ में रहता है। इसलिए इस गुफा को गर्भजून कहा जाता है। यह गुफा आज भी वैष्णो देवी यात्रा का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पड़ाव है। जब भैरव ने देवी वैष्णवी का पीछा जारी रखा और गुफा से बाहर निकलते ही उन पर आक्रमण किया, तब देवी वैष्णवी ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। भैरव का सिर कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा, जहां आज भैरव घाटी स्थित है। मरणोपरांत भैरव ने अपने कर्मों के लिए पश्चाताप किया। उसकी भक्ति और क्षमा याचना देखकर देवी वैष्णवी ने उसे मोक्ष दे दिया और वरदान दिया, जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। इसीलिए आज भी देवी वैष्णवी के दर्शन के बाद भक्त भैरवनाथ मंदिर जरूर जाते हैं। भक्तों की प्रबल भक्ति को देखकर देवी वैष्णवी ने त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा में स्थायी रूप से निवास करने का निर्णय लिया। आज उसी स्थान को हम जानते हैं वैष्णो देवी भवन के नाम से। यहां देवी वैष्णवी 3 पिंडियों के रूप में विराजती हैं, जो उनके 3 रूपों का प्रतीक हैं। देवी महाकाली शक्ति का स्वरूप, देवी महालक्ष्मी समृद्धि और भक्ति देवी महासरस्वती ज्ञान और विद्या। गुफा में कोई मूर्ति नहीं है, केवल ये पिंडियां हैं जो स्वतः प्रकट हुई हैं। वैष्णो देवी ने जब यात्रा प्रारंभ की तो उन्होंने अपने धनुष से बाण चलाकर धरती से जल निकाला और वहीं स्नान किया। यही नदी बाणगंगा कहलाती है। इस स्थान पर वैष्णो देवी ने रुककर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव अब भी पीछा कर रहा है या नहीं। यहां आज भी वैष्णो देवी के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। एक और पवित्र जलधारा जो चरण पादुका के पास बहती है, इसे वैष्णो देवी का आशीर्वाद माना जाता है। वैष्णो देवी की यात्रा केवल एक पर्वतीय ट्रैक नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। जो भी सच्चे भाव से यहां आता है उसका उद्धार होता है। माता बुलाती हैं और जब बुलावा आता है तो कोई नहीं रोक सकता। यह थी माता वैष्णो देवी की पावन और रहस्यमयी गाथा, एक देवी जो भक्तों की रक्षा के लिए आज भी त्रिकुटा पर्वत की गुफा में विराजमान है। यह कथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वैष्णो देवी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, वैष्णो देवी।